श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज के पूर्व दिवस पर हम लोगों ने जिस प्रसंग का श्रवण अमृत रसास्वादन किया था, रसपान किया था कि भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी और अनुज लक्ष्मण जी को आता हुआ देख सुग्रीव बहुत ही भयभीत हुए और अत्यंत भयभीत होकर सुग्रीव जी हनुमान जी से बोलते हैं कि अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। और हनुमान जी से कहते हैं क्या कि धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानि जी शयन बुझाई। कि हे हनुमान जी, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उन दोनों वीरों के पास जाओ और अपने हृदय में, सुग्रीव जी हनुमान जी को समझा रहे हैं कि अपने हृदय में उनकी यथार्थ बातें जानकर और मुझे इशारे से समझाकर कह देना। और यदि पठे बाली हो ही मन मैला, भागऊ तुरत तजऊ यह शैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, मात नाई पूछत यस भयऊ। सुग्रीव हनुमान जी को समझाए कि यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। और यह सुग्रीव जी के वचन सुनकर हनुमान जी, सुग्रीव जी ने कहा कि धरि बट रूप देख उतय जाई, और इधर हनुमान जी क्या करते हैं कि विप्र रूप धरि कपितः गयऊ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के पास गए। माथ नाई पूछत अस भयऊ, मस्तक नवाकर कुछ इस तरह से पूछने लगे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। इतना पूछने पर भी नहीं प्रभु श्री राम जी कोई उत्तर देते हैं। हनुमान जी आगे पूछते हैं, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रहे। तब हनुमान जी आगे पूछते हैं कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी ने सबसे पहले पूछा कि तुम तीन देव मह को, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है? इस पर भी प्रभु नहीं बोले। तब आगे पूछते हैं कि नर नारायण की तुम दो,
क्या आप दोनों नर और नारायण हैं? भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी इस पर भी हनुमान जी को उत्तर नहीं देते। तब हनुमान जी पूछते हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम्हें अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए लीन मनुज अवतार मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानि बन आए। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है और हम दोनों भाई हैं। इतना ही नहीं, संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। और इहाँ हरि निश्चर भय देहि विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहां वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। प्रभु आगे कहते हैं कि आपन चरित कहा हम गाई कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु हनुमान जी से कह रहे हैं, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। जो आपने पूछा था कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरौ बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। प्रभु कह रहे हैं कि आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, कहु विप्र, अपनी कथा कहिए, निज कथा बुझाई। अर्थात मैं दाशरथी का पुत्र राम हूं और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। पिता की आज्ञा मानकर मैं अपनी स्त्री सीता के सहित वन आया था और दंडक वन में हम लोग रहते थे। और वहां किसी निशाचर ने मेरी स्त्री सीता को हर लिया और उसी को ढूंढने के लिए हम यहां आए हैं। अब कहिए आप कौन है और आप किसके पुत्र हैं? तो हनुमान जी ने जो प्रश्न किया था कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो अब प्रभु उत्तर दे रहे कि कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। भाई प्रभु ने कौशलेश से धाम या नगर और क्षत्रिय जाति को बता दिया और दशरथ के जाए से पिता का नाम, जाति और ऐश्वर्य को सूचित कर दिया। अब पितु वचन मानि बन आए से वन में आने का कारण बता दिया, वन में आने का हेतु यही है। और नाम राम लक्ष्मण से नाम बता दिया और दो भाई से दोनों का पारस्परिक संबंध बता दिया। और साथ में यह भी कहा कि संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ एक सुकुमारी स्त्री। और इहाँ हरि निश्चर भय देहि विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। से यहां पंपासर आदि में विचरण के कारण को बता दिया, हम यहां क्यों घूम रहे हैं, क्यों विचरण कर रहे हैं। अब देखिए हनुमान जी के प्रश्न
और भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के उत्तर। हनुमान जी ने प्रश्न किया कि को तुम श्यामल गौर शरीरा। प्रभु ने उत्तर दिया कौशलेश दशरथ के जाए, और फिर वो नाम भी बताया कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई। नाम भी बताया अपना और अनुज लक्ष्मण का, और साथ में ये भी बताया हम दोनों भाई हैं। हनुमान जी का अगला प्रश्न था कि क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। भाई क्षत्रिय रूप में इस वन में आप घूम रहे, विचरण कर रहे हैं, फिर रहे हैं, तो प्रभु ने उत्तर दिया हम पितु वचन मानि बन आए। हनुमान जी ने जो कहा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। अमृतुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतपवाता। तो प्रभु ने उत्तर दिया संग नारी सुकुमारी सुहाई, और इहाँ हरि निशिचर भय देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार हनुमान जी के प्रश्नों का उत्तर दिए। तो पहले 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, किंतु बाद के 3 प्रश्नों का उत्तर न दिया। और जो ये 3 प्रश्न किया कि तुम 3 देव मह को, और नर नारायण की तुम 2, और तीसरा किया था कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। इन तीनों के उत्तर न देने का कारण, इन तीनों का उत्तर न दिया, उसका कारण कि नर तन में अपने को भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी छिपाए हुए हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। और फिर उत्तर न देने से मौनम सम्मति लक्षणम, इस न्याय से और हनुमान जी के प्रश्नों के अस्वीकार न करने से अखिल भुवनपति यानी भगवान का होना भी ध्वनित होता है। और जो कहा संग नारी सुकुमारी सुहाई, और सुकुमारी सुहाई कि वन में आने के योग्य नहीं थी, सीता वन में आने के योग्य नहीं थी, अत्यंत सुकुमारी थी, पर हमारे प्रेम से वन में साथ आई। सुकुमारी और फिर सुहाई, सुहाई का भाव कि उन पर मेरा इतना ममत्व है कि बिना उनके कहीं सुख ही नहीं दिखाई पड़ता, सुख देख नहीं पड़ता। कि पुरते निकसी रघुबीर बधूधर धीर दये, मग में डग द्वय, जल की भरी भाल कनी, जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हूं कित वे। तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया, यति चारु चली जल चोए। श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों भाइयों को कहा मृदुल मनोहर सुंदर, और भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी को सुकुमारी सुहाई कहा कि वह तो हम दोनों से भी अधिक सुंदर और भी अधिक कोमल होने पर भी मेरे साथ वन में रही। कहने का भाव कि सीता जी महान पतिव्रता है। भाई नाम रूप लीला और धाम ये चारों भक्तों के इष्ट हैं, क्योंकि ये चारों सच्चिदानंद नित्य रूप हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। इसलिए इतने में अपने नाम रूप आदि भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चारों कहे। भाई कौशलेश से धाम कहा, दशरथ के जाए से रूप को बताया, नाम राम लक्ष्मण
से नाम को बताया, और यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि से लीला को दर्शाया। तो यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। अब लोग यहां शंका करते हैं कि सीता हरण तो पंचवटी में हुआ, पर बाबा जी लिख रहे हैं कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही। तो यहाँ हरि कैसे कहा? भाई भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले कहा हम पिता की आज्ञा से वन में आए, हम पितु वचन मानी बने आए, हमारे साथ यह भाई और हमारी स्त्री भी आई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम दो भाई राम और लक्ष्मण हैं, और संग नारी सुकुमारी सुहाई, साथ में हमारी स्त्री भी आई। और उसी के सिलसिले में कहते हैं कि यहां अर्थात इस वन में ही हरि गई, उनका हरण यही हुआ। बाबा हरिहर प्रसाद जी शंका के निवारणार्थ अर्थ करते हैं कि वैदेही को निशाचर ने हर लिया और हम उसे यहां ढूंढते फिरते हैं। वास्तव में यहां शब्द देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी के मन की दशा को दिखा रहे हैं। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यहां हरि निश्चर वैदेही, तो यहां शब्द देकर पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी के मन की दशा को दिखा रहे हैं कि यद्यपि सीता हरण को 9 से 10 मास हो गए, फिर भी श्री सीता वियोग का दुख आज भी उनके हृदय में वैसा ही है जैसा पहले दिन था, कि मानो सीता हरण आज ही हुआ। प्रभु को ऐसा लग ही रहा है, ऐसा ही लग रहा है। मुख्य भाव यही, नहीं तो उहा हरि लिख सकते थे। अब कुछ विद्वत महानुभाव ऐसा कहते हैं कि यहां हरि अर्थात वानर सुग्रीव को और निश्चर रावण को और वैदेही को खोजते। यहां हरि निश्चर वैदेही, तो यहां हरि यानी वानर सुग्रीव और निश्चर रावण और वैदेही यानी वैदेही को खोज रहे हैं। तो तीनों को खोजने का कारण है। भाई श्री सबरी जी ने कहा था पंपा सरहि जाहु रघुराई तह होई सुग्रीव मिताई, इसलिए सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं। और जटायु जी ने कहा था कि यह गति मोरी दसानन कीन्ही तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही, इसलिए प्रभु रावण को ढूंढते हैं। और ले दक्षिण दिश गयऊ गोसाई, तो यहां वैदेही को भी खोजते हैं। दक्षिण दिशा में हम लोग आए, तो यहां बड़ी गुणहोक्ति है कि माया देह रहित है और उसी की बनी हुई वैदेही अर्थात माया की सीता का निश्चर ने हरण किया है और हम उसी निश्चर को यहां खोजते फिरते हैं। अब विप्र फिरहि हम कहु विप्र, तो यहां विप्र विप्र 2 बार कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्माए कि हनुमान जी के कवन हेतु विचरहु वन स्वामी के स्वामी शब्द से भगवान के हृदय में भक्त वात्सल्य जागृत हो गया और प्रभु कृपा करना चाहते हैं। पर हनुमान जी अभी कपट वेश में ही हैं। इसी से बार बार विप्र संबोधन करके भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को सावधान कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यानी शीघ्र ही कपट वेश को त्याग दे। इतने पर भी नहीं समझते, तब प्रभु कह रहे हैं कि अपन चरित कहा हम गाई विप्र कहु निज कथा बुझाई। भाई आपन चरित अर्थात जो हमने कहा है वह हमारा चरित है अर्थात रामायण है। भाई कौशलेश दशरथ के जाए से यह बाल कांड हुआ
हम पितु वचन मानी बन आए से यह अयोध्या कांड हुआ। और इहाँ हरि निशिचर भय देहि, यह अरण्य कांड हुआ। और विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, तो यह किष्किंधा कांड है। तो यानी शुरू से लेकर वर्तमान तक की हमने सारी अपनी कथा कह डाली। भाई नर लीला की मर्यादा रखने के लिए भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को विप्र कहे और कथा पूछी। नहीं तो प्रभु तो सब जानते ही हैं, वो तो सर्वज्ञ है। हनुमान जी से प्रभु कहते क्या है कि कहु विप्र निज कथा बुझाई। अब ये वचन भी गूढ़ है। श्री राघव सरकार जी के ये वचन बहुत गूढ़ है। कहने का भाव जैसे तुमने हमसे कहा कि तुम क्षत्रिय रूप हो, नर नहीं हो, आदि आदि जो सब कुछ कहा कि क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, अब कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हनुमान जी ने तो यही पूछा था कि तुम कौन हो, भाई क्षत्रिय रूप में हो, नर नहीं हो, आदि आदि ये सब पूछा। वैसे ही हम अब तुमसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे वचन सर्वशास्त्र वेद आदि के पूर्ण ज्ञाता कैसे हैं। संस्कार और उच्चारण शास्त्रीय पद्धति के अनुसार है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जिसने ऋग्वेद की शिक्षा नहीं पाई, जिसने ऋग्वेद की शिक्षा नहीं पाई, जो यजुर्वेद का ज्ञाता और सामवेद का विद्वान नहीं, वह ऐसी बातें नहीं कर सकता। अर्थात इन्होंने बारंबार व्याकरण पढ़ा है। तो ऐसे वचन तुम्हारे ऐसे ब्रह्मचारी मनुष्य नहीं कह सकते। इसलिए तुम बताओ अब कि तुम कौन हो। निज कथा अर्थात पिता का नाम, कुल, अपना नाम, गुरु का नाम, विद्याध्ययन और गुरु सेवा छोड़ वन में फिरने का कारण बताओ और किसके भेजने से यहां आए वह हमें बताओ। जो प्रभु ने कहा कि कहु विप्र निज कथा बुझाई, निज कथा कि पिता का नाम, कुल, अपना नाम, गुरु का नाम, विद्याध्ययन और गुरु सेवा को छोड़कर वन में फिरने का कारण बताओ और किसके भेजने से यहां आए वह बताओ। इतना प्रभु जब कहे और अंत में क्या कहेगा, हम पर तो विपत्ति पड़ी इसलिए वन में फिरते हैं, पर तुम पर क्या विपत्ति आ पड़ी। हे विप्र, हे ब्राह्मण, ये बताइए तुम पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी जो तुम ऐसे भीषण वन में आए हो। अब प्रभु के इतना कहने पर प्रभु पहचानी पर गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भाई प्रभु को पहचान कर हनुमान जी महाराज प्रभु के चरण पकड़कर पृथ्वी पर पड़ गए, अर्थात साष्टांग दंडवत किए। भूत बामन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यहां बात आई कि प्रभु पहचान, कैसे पहचाना कि प्रभु, भाई आकाशवाणी और प्रभु की वाणी का मिलान करके और एक समझकर पहचान लिया। अब यहां बात आई आकाशवाणी क्या है, तो आकाशवाणी है कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूं मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। और तिनके गृह अवतरी हूं जाई, अर्थात कौशलपुरी में राजा दशरथ के यहां प्रभु अवतार लेंगे। और वही यहां पर कह भी रहे हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए। भाई हम कौशलेश महाराज दशरथ जी के पुत्र। और दूसरा
कि नारद बचन सत्य सब करी हूं, यह आकाशवाणी है। और नारद जी के वचन क्या है? नारद जी के वचन ये कि बंचे मोहि जवानी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपियाकृत तुम कीन्ही हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। और ये सब बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी में हनुमान जी ने देखी। भाई नृप तन धारण किए हैं, नारी के विरह से दुखी है, सुग्रीव के यहां आए हैं, अब वानर सहायता करेंगे। हनुमान जी महाराज शिव रूप से वहां पर थे जहां आकाशवाणी हुई थी। और तीसरा कि भगवान ने अपने मुख से कहकर अपने चरित जनाए कि आपन चरित कहा हम गाई, इसी से उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। और चौथा कारण कि कैसे पहचाना, कि प्रभु के पहचानने का तीसरा प्रकार यह कि माया के वश भूले रहे, इससे नहीं पहचाना। कि तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। पर जब प्रभु की वाणी सुनने से माया निवृत्त हुई तब पहचाना। भाई जब प्रभु को नहीं पहचाना था हनुमान जी महाराज ने, तब माथा नवाकर प्रणाम किया था, प्रश्न किया था। पहले प्रणाम किया, माथा नवाकर, फिर प्रश्न किया था। और जब पहचान लिया तब प्रभु के चरणों में साष्टांग पृथ्वी पर पड़े। वस्तुतः जब भगवान स्वयं कृपा करके किसी को जनवाना चाहे तभी वह जान सकता है कि तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने ही भगत भगत उर चंदन, असोई जाने ये देहु जनाई। भाई वही जान सकता है जिसको आप जनवा सकते हैं। तो जब भगवान अपनी इच्छा वचन व हास्य से योग माया का आवरण हटाते हैं तभी जीव उनको पहचान सकता है, अन्यथा कभी नहीं पहचान सकता। और इस भाव की पुष्टि श्री हनुमान जी के ही कि तव माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। इन वचनों से, और सुग्रीव जी के वचन कि अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करहु जो दाया, इससे भी होती है। तो जीव के प्रयत्नों से या विचार शक्ति से माया का आवरण कभी नहीं हट सकता। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूटने अधिक अधिक रुझाई। अब ब्रह्मा जी से सुना, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से सुना था कि शक्ति समेत वन में आवेंगे, कि नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। और यहां शक्ति समेत न देखा हनुमान जी महाराज ने, इसलिए न पहचाना। और जब जानकी हरण वृत्तांत को सुना तब पहचान गई। भाई पहचान से पूर्व परिचय पाया जाता है। भाई किसी को पहचानने से पहले उससे परिचय लिया जाता है, पाया जाता है। पद्म रामायण में बालपने के समय की पहचान पाई जाती है। बालपन में श्री रामचंद्र जी ने बंदर मांगा। पद्म रामायण का प्रसंग, बहुत से बंदर मंगाए गए पर प्रभु का मांगना बंद न हुआ, वे किसी से संतुष्ट न हुए। तब वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये अंजनी नंदन को पाकर संतुष्ट होंगे। तो सुमंत्र जी जाकर अंजना से हनुमान जी को मांग कर लाए। और प्रभु हनुमान जी को देखकर, अंजनी नंदन को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। जब प्रभु 5 वर्ष के हुए और विद्या पढ़ने लगे तब हनुमान जी को लौटा दिया। और कोई कहते हैं कि जब दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ गए तब लौटा दिया। और तब उनसे प्रभु ने कह दिया था कि तुम चलो और हम किष्किंधा में आवेंगे और फिर मिलेंगे। इसलिए प्रभु के वचनों से पहचान गए।
देवर्षि नारद से जन्म और चरित्र सुने हुए थे। हनुमान जी महाराज देवर्षि नारद से प्रभु के जन्म और चरित्र सुने हुए थे, चरित्र का परिचय था और वही चरित्र प्रभु के मुख से सुना, इसलिए जान गए कि यही भगवान राम है। हनुमान जी महाराज समस्त वेद शास्त्र आदि सूर्य भगवान से पढ़े हुए और उसी के ज्ञान से जान गए। अब भगवान सूर्य ने गुरु दीक्षा में हनुमान जी से कहा था, हमारे अंश से सुग्रीव वानर है, उस पर विपत्ति पड़ेगी और तुम जाकर उसकी सहायता करना। गुरु दीक्षा में मांगा था और वहां तुम्हें लाभ होगा, परात्पर पर ब्रह्म अवतार लेंगे, उनकी स्त्री का हरण होगा और वे खोजते हुए वहां जाएंगे, इसलिए हनुमान जी ने जान लिया। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि सो सुख उमा जाई नहीं वरना, कि शिव जी ने उसका अनुभव तो किया पर वह अकथनीय है, इसलिए कहते हैं कि जाई नहीं वरना, वह कह नहीं सके। श्री हनुमान जी के जन्म की कथा जाम्बवान ने उनसे वाल्मीकि रामायण सर्ग 66 में कुछ इस प्रकार कही है कि पुंजिक स्थल नाम की एक अप्सरा जो परम सुंदरी थी और वह शापवश कुंजर वानर की कन्या अंजना वानरी हुई जो केसरी की स्त्री हुई। एक बार वह मनुष्य रूप धारण कर माला आभरण आदि से विभूषित पर्वत के शिखर पर बैठी थी। अब पवन देव ने उस पर मोहित हो मन से उसका आलिंगन किया, जिसके प्रभाव से महाबली, महापराक्रमी, महातेजस्वी, सब प्रकार पवन के समान हनुमान जी पवन के औरस और केसरी के क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न हुए। बालपन में ही वे महावन में सूर्य का उदय देखकर, हनुमान जी महाराज बालपन में ही सूर्य का उदय देखकर और उसे मीठा फल समझकर लेने के लिए उछले। और उस दिन सूर्य ग्रहण का पर्व था। राहु ने इंद्र को खबर दी तो इंद्र ने देखकर वज्र चलाया, जिससे हनुमान जी की बाई ठोड़ी यानी हनु टेढ़ी हो गई और इसी से आपका नाम अंजनी नंदन से हनुमान हुआ। और तभी से कीर्ति युक्त हनुमान नाम पड़ा। यह सुनकर कि उनका पुत्र मारा गया, पवन ने कोप करके अपना बहना रोक दिया, जिससे समस्त देवता घबराकर पवन देव को मनाने लगे। तो वायु के प्रसन्न होने पर, वायुदेव पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा सहित समग्र देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी को अभय कर दिया और सबने वर दिया। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, मानस पीयूष में उल्लेख है, इनके संबंध में इतना समझ रखना आवश्यक है कि हनुमान जी सेवक के आदर्श हैं। सेवक भाव का पूर्ण स्फुरण हनुमान जी में दिखाई पड़ता है। बिना किसी प्रकार के पूर्व परिचय के राम जी को देखते ही उनके शील, सौंदर्य, शक्ति के साक्षात्कार मात्र पर मुग्ध होकर पहल आत्मसमर्पण करने वाले भक्ति राशि हनुमान ही हैं। उनके मिलते ही मानो भक्ति के आश्रय और आलंबन दोनों पक्ष पूरे हो गए और भक्ति की पूर्ण स्थापना लोक में हो गई। और इसी राम भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी सब राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए। सेवक में जो जो गुण चाहिए सारे गुण हनुमान जी में लाकर इकट्ठे कर दिए गए। और सबसे आवश्यक बात तो यह है कि निरालसता और तत्परता, स्वामी के कार्यों के लिए, सब कुछ करने के लिए उनमें हम हर समय पाते हैं।
जब सीता की खोज में समुद्र के किनारे सभी बंदर बैठे समुद्र पार करने की चिंता ही कर रहे थे, अंगद फिरने का संशय करके आगा पीछा कर रहे थे कि हनुमान जी चट से समुद्र लांघ गए। हनुमान जी को जब शक्ति लगी तब सुखेन वैद्य को चट से हनुमान जी लंका से ले आए और औषधि के लिए पवन वेग से दौड़े और हिमालय खंड को ही लाकर संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दिया। तो सेवक को अमानी होना चाहिए, प्रभु के कार्य साधन में उसे अपने मान और अपमान का ध्यान न रखना चाहिए। अशोक वाटिका में से पकड़कर राक्षस हनुमान जी को रावण के सामने ले जाते हैं। रावण हनुमान जी को अनेक दुर्वाद कहकर हंसता है, इस पर उन्हें कोई क्रोध नहीं आया, हनुमान जी को क्रोध नहीं आया। अंगद की तरह के हो तब दशरथ तोरी बेलायक हनुमान जी नहीं कहते, और ऐसा करने से प्रभु के कार्य में हानि हो सकती। अपने मान का ध्यान करके स्वामी का कार्य बिगाड़ना सेवक का कर्तव्य नहीं है। बल्कि रावण से साफ साफ हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मोहिन कछु बांधे कर लाजा, किन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। अब हनुमान जी महाराज जब भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान लिए और पृथ्वी पर दंडवत साष्टांग करने लगे, तब हनुमान जी की स्थिति कि पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कई रचना। हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो गया, मुख में वचन नहीं आता, और देखत रुचिर बेस कई रचना, सुंदर वेश की सुंदर रचना को देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरिय स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। और फिर धीरज धरकर हनुमान जी महाराज प्रभु की स्तुति किए, अपने हाथ उपास्य देव इष्ट ध्येय को पहचान कर हृदय में हर्ष और प्रेम हो रहा है। यहां हनुमान जी के मन कर्म वचन तीनों की दशा को दिखा दिया। सो सुख उमा जाय नहीं बरना, यह हनुमान जी के मन की दशा, क्योंकि सुख होना मन का धर्म है। अब पुलकित तन यह शरीर की दशा, और मुख आव न बचना यह वचन की दशा। तो आव न बचना की स्तुति करने की इच्छा है, जैसा आगे कि पुण्य धीरज धरिय स्तुति कीन्ही, इच्छा तो है स्तुति करने की, किंतु मुख में वचन ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि शरीर इतना रोमांचित हो गया कि मुख से वचन ही नहीं निकलता। और धीरज धर से यह बता रहे हैं कि प्रभु का स्वरूप देखकर हनुमान जी महाराज का धीरज छूट गया, और नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। पहले कहे कि प्रभु को पहचान कर सुख हुआ, और अब कहते हैं कि नाथ को चिन्हने से हर्ष हुआ। तो हर्ष और सुख में पुनरुक्ति हुई? नहीं हुई। क्यों? हर्ष शब्द प्रीति का भी वाचक है। श्लोकम उत्प्रीति ही प्रमदो हर्ष है, अमर कोश में उल्लेख है। और यहां अर्थ यह कि अपने नाथ को पहचानने से प्रीति हुई। तो देखत रुचिर वेश कई रचना, अब रुचिर वेश की रचना के यथार्थ जानकार हनुमान जी ही है। देखिए, श्री जानकी जी ने हनुमान जी से रघुनाथ जी के जानने का प्रश्न किया, तब हनुमान जी ने सर्वांग का वर्णन किया कि यानी रामस्य चिन्हनि लक्ष्मणस्य च वानर, तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशं, कथमूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च संसमे। एवं मुक्तस्तु वैदेहा
हनुमान मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वमाख्यातु मुक् चक्रमे। जानकी जी ने हनुमान जी से रघुनाथ जी के जानने का प्रश्न किया था, तब हनुमान जी ने सर्वांग का वर्णन किया था। अब प्रभु के कि कहो विप्र निज कथा बुझाई, इस बूढ़ वाणी का प्रभाव हनुमान जी पर पड़ा और उनकी क्या दशा हो गई कि प्रभु पहचान पर गई चरना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भली भांति ये दर्शाया, जिस परानंद का अनुभव हनुमान जी करके मग्न हो गए हैं, यह वह वही जाने जिसे वह प्राप्त हुआ। जब भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ही नहीं कह सकते, तब दूसरा कह कौन सकता है। हनुमान जी ही की बात कर रहे हैं। जब ये भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी का परिचय हुआ, हनुमान जी महाराज भक्तवत्सल श्री राघव सरकार को पहचान गए और वह जो स्थिति होती है उसे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी नहीं कह सकते, तो फिर और कौन कह सकता है। वे बोल नहीं सकते हैं। प्रभु के प्रश्न का उत्तर वे अपने परेव गह चरना से ही दे रहे हैं, और इस मूक उत्तर में क्या नहीं भरा। जो कुछ अब आगे कहते हैं वह इस मूक उत्तर राशि का एक कण मात्र है। और इस दशा का सुंदर कांड के कि सुनि प्रभु बचन पिलो की मुख गात, हरस हनुमन चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी अपनी अत्यंत दीनता मन कर्म वचन से शरणागति को दिखा रहे हैं। यहां पश्चाताप है, बहुत घबरा गए हैं और सच्ची दीनता प्रकट कर रहे हैं कि मैं माया के फेर में पड़ गया जो प्रभु को न पहचान सका। और सुंदर कांड में सोचकर घबरा गए कि सुनि प्रभु बचन पिलो की मुख गात, हरस हनुमन चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सुंदर कांड में सोचकर इतना ही घबरा गए कि कहीं मुझे मोह न ग्रस ले। और फिर वचन सुनते मात्र इस दशा का प्राप्त हो जाना हनुमान जी की असाधारण भक्ति और उनके पराकाष्ठा का अलौकिक प्रेम का परिचय दे रहा है। निज नाथ चीन्ही, बालकांड में कहा कि हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। भाई कपिलोग जिसकी बाट जो रहे आज वही मिले। हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया। तो यहां एक भाव और है, भाई बाल्यावस्था में हनुमान जी प्रभु की सेवा में रह चुके और 25 वर्ष पीछे देखते हैं, फिर राजकुमार नहीं तपस्वी वेश में देखते हैं और ऐसी जगह की कोई आशा न थी, इसलिए हनुमान जी पहचान न सके। और इसीलिए यह उपालंभ कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे स्वामी, मैं जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, अर्थात मेरा पूछना उचित ही था। क्यों? क्योंकि मैंने मायावश होने से नहीं पहचाना। पर तुम पूछो कस नर की नाई, पर आप कैसे मनुष्यों की तरह पूछते हैं, अर्थात आपका पूछना अयोग्य है, न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञान धन है, विज्ञान रूप है। आप में अज्ञान कैसा और अज्ञान ही अन्याय है। तो तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला हुआ फिरता हूं, ऐसी से मैंने प्रभु को नहीं पहचाना।
एक तो मैं मंद हूं, मोह के वश हूं, हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं, और उस पर भी हे प्रभु, हे दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया, अर्थात भुलाया ना होता तो हमसे प्रश्न ना करते। हनुमान जी ने कहा मोर न्याऊ। हनुमान जी ने यह विचार किया कि जिन्होंने बालपन में तो हमको बुलाकर शरण में रखा, अब वे ही हमसे पूछते हैं, मैं स्वयं भूला हूं, तब क्या उत्तर दूं। इसलिए न्याय शास्त्र से उत्तर दिया कि मैंने तो मोर न्याऊ से पूछा, अर्थात मैं और मोर यही तो माया है, मैं उस माया में पड़कर भूल गया। तो मोर न्याय माया के कारण या मायावश जीवों के न्यायानुसार, अतः माया बस फिर भूलाना। तात्पर्य कि मायावश होने से ईश्वर की पहचान नहीं रहती। इससे यह पाया गया, क्या मिला, कि माया ने भुला दिया, न पहचानने में माया का दोष है, हनुमान जी का नहीं, माया का दोष है। हमारे में कुछ दोष नहीं, हनुमान जी महाराज कहते हैं। इसी पर आगे अपने दोष कहते हैं, एकुमय मत मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारु दीन बंधु भगवान। अतः माया कहकर कि आपकी माया प्रबल है, अतिशय प्रबल देव, तव माया छूतई राम करहु जो दाया। तो हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया, दोष, अपने दोष को कह रहे हैं कि एक तो माया ने हमको वश में कर लिया, फिर आपने भी भुला दिया। एक मय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपुनि प्रभु मोहि बिसारु दीन बंधु भगवान। मैं तो अवगुणों की कोश हूं, अवगुणों की कोश हूं ही, तब आपको कैसे पहचान सकता। प्रभु दीन बंधु और भगवान का भाव कि दीन के कष्ट निवारण करने में आप समर्थ हैं, दीन की दीनता छुड़ाने में ऐश्वर्यवान हैं, और दीन बंधु से कृपालता, भगवान से योग्यता, दोनों गुण हनुमान जी महाराज ने कहे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कृपालु हैं, सब लायक हैं, ऐसे होकर भी आपने हमको भुलवा दिया, हमें भुला दिया। एक मैं मंद मोह बस, भाई मोहवश अर्थात माया के वश पड़ा हुआ स्वरूप को भूल गया हूं। माया बस स्वरूप बिसरायो, ते भ्रमते नाना दुख पायो, इसलिए मंद हूं। पर संसार में तो प्रायः सभी स्वरूप को भूले हुए हैं। इस पर कहते हैं कि मैं कुटिल हूं, माया करके ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके अब सीधे सीधे प्रभु सरकार को ठगने आया हूं, क्योंकि हृदय में प्रकाश नहीं, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। मैं यदि सरकार को भूल गया तो उसके कारण प्रत्यक्ष है, परंतु हे प्रभु आप तो किसी जीव को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि आपका तो वचन है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सो आप पूछते हैं, कहो विप्र निज कथा बुझाई। दीन बंधु भगवान होकर मुझे भूल गए। उत्पत्तिम प्रलयम चैव जीव नामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च वाच्यो भगवानिति। जीव मात्र की गति अगति के जानने वाले आप मुझे कैसे भूल गए। एक मैं मंद मोह बस, भाई मंद क्योंकि वानर कुटिल अर्थात अन्याय करने वाला होता है। मोहवश इससे कि वानर मरा बच्चा लिए रहता है, अज्ञान के दाने के लिए घट में हाथ डालकर और क्षण में ही भूलकर पकड़ा जाता है। बंदर की स्थिति है कि घट में अगर अन्न है वह लेता है, मुट्ठी में दाने को लेता है और मुट्ठी बढ़ जाती है तो घट के मुंह से बाहर नहीं आता, वो बंदर पकड़ा जाता है। तो ये तीनों दोष मंद मोह बस कुटिल हृदय कप जाति के धर्म है, और अज्ञान तो तमोगुणी रुद्र का धर्म ही बताया। मद आदि अपने दोष और दीन बंधु भगवान ये प्रभु के गुण को जन्माया हनुमान जी महाराज, यह सेवक का धर्म है। गुण तुम्हार समझई निज दोष। मोह वश होने से बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे अज्ञान पाकर जीव कुटिल हो जाता है। ये सब हो, परंतु यदि भगवान ना भुला दे तो जीव की हानि ना हो।
इसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं कि कल की कुचाली देख दिन दिन दूनी देव, पाह रुई चोर हेरी हैरान है। तुलसी की बलि बार बार ही संभार की भी, यद्यपि कृपा निधान सदा सावधान है। तो प्रभु के दीन बंधुता गुण से ही माया जीव से छूटकर प्रभु को पहचान सकता है। अब आगे हनुमान जी महाराज और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी में क्या वार्ता होती है और हनुमान जी महाराज सुग्रीव से कैसे मिलवाते हैं, उनको वहां ले कैसे जाते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की